DSA नाम तो सुना ही होगा। इसका मतलब है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो चलिए देखते हैं कैसे हम DSA के बेसिक्स सीखकर अपनी प्रोग्रामिंग इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है जिससे हम इजीली एंड इफिशिएंटली डेटा एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कुछ कंटेनर्स है। हर एक कंटेनर एक स्पेसिफिक टाइप की चीज को होल्ड करने के लिए बना हुआ है। अगर हम वाटर बॉटल में चपाती रखने का ट्राई करते हैं और उसे एक्सेस करने का ट्राई करते हैं तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा। वाटर बॉटल सिर्फ पानी स्टोर और एक्सेस करने के लिए बनी हुई है। तो सिमिलरली डेटा स्ट्रक्चर भी ऐसे ही वर्क होता है। डेटा स्ट्रक्चर के कुछ टाइप्स है जैसे कि एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, क्यूज, स्टैक्स एंड ट्रीज। इनमें से हर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेटा या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को होल्ड करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए बने हुए हैं। व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम मीन्स एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्ट डाउन की होती है, जिनका यूज करके हम गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमें चाय बनाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि बर्तन और पानी लेना है, गैस ऑन करके उस पर वो बर्तन रखना है, देन शुगर एंड चाय पत्ती ऐड करना है, देन कुछ देर के बाद मिल्क ऐड करना है, देन उसको बॉईल करके मिक्स करना है एंड और चाय इज रेडी। ऐसे ही कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए कुछ प्रीडिफाइंड टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि सर्चिंग, सॉर्टिंग, हैशिंग एल्गोरिदम्स, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रिकर्जन्स एटसेट्रा। तो DSA सीखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे कि कैलकुलेट nth फिबोनाची नंबर इन फिबोनाची सीरीज। इसका मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट सोल्यूशन आपके सामने है, बट ये सोल्यूशन बेस नहीं है क्योंकि ये रिकर्सन एल्गोरिदम यूज कर रहा है एंड इसी वजह से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा है। इसका एक दूसरा बेस्ट सोल्यूशन एरे एंड सिंपल एक फॉर लूप का यूज करके हम बना सकते हैं। ये सोल्यूशन लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोल्यूशन है। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रीवियस वन से कम है और ये सोल्यूशन मोर इफिशिएंट है देन प्रीवियस वन। तो आपको अब इस बात का अंदाजा आ चुका होगा कि कैसे हम एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का यूज करके एक इफिशिएंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली DSA मास्टर करने के लिए आपको खुद को फैमिलियराइज करना है बेसिक फंडामेंटल्स के साथ, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।